वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसे दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में सारणी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी और जो फंडामेंटल्स उसके सूत्र थे उसको हम लोगों ने अध्ययन किया। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग सारणी को और देखते हैं और इस वीडियो में सारणी को खत्म कर देते हैं, जिससे आप लोगों का 10 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन हम लोगों से पूछ देता है कि इसको सॉल्व करना है बट विस्तार से नहीं करना है। मतलब हमें जानना चाहता है कि कितना आप सारणी में जानते हैं, मतलब सॉल्व तो करना है, सॉल्व तो करना है बट विस्तार से उसको नहीं करना है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसे विस्तार से करने का मतलब है कि हम लोग इसको लेते थे पहली डिजिट को और रो और कॉलम को छोड़ देते थे, बाकी उसको सॉल्व करते थे। बट कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों, क्वेश्चन दे देता है कि इसको विस्तार से वर्णन मत कीजिए, मतलब इसको लगा के अपना इसमें आपको वही रो और कॉलम वाला विधि लगा के सॉल्व करना होता है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसको सिद्ध करते हैं कि इसके बराबर 0 है, बट इसको विस्तार से नहीं करना है। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग पहले बता चुके हैं कि सारणी का एक चिन्ह होता है जो त्रिभुज की तरह होता है, सेम टू सेम त्रिभुज की तरह होता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है ये 2 3 5 5 3 7 10 50 25 इक्वल टू 0। हम लोगों को ये सिद्ध करना है, बट ये है हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, तो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं जाना है, 3 से 4 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। आइए हम देखते हैं क्या करते हैं दोस्तों। अगर यहाँ से करेंगे हम लोग तो हम लोग को मतलब आंसर तो आ जाएगा, मतलब 0 तो प्रूफ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हम लोगों का बड़ा चला जाएगा। लेकिन हम लोग कभी कभी क्वेश्चन देता है इसको शॉर्ट में करने के लिए, तो क्या करते हैं आप लोग देखिए दोस्तों। इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि या रो या कॉलम बराबर हो, कोई दो बराबर हो जाए। इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए, या तो रो बराबर हो या तो कॉलम बराबर हो, या कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ घटा लिया जाए, रो से रो घटाया जाए, कॉलम से कॉलम घटाया जाए, या कुछ कॉमन कर लिया जाए, ऐसा जिससे कि हमारे या तो रो बराबर हो जाए या तो कॉलम बराबर हो जाए, कोई दो बराबर हो। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ से अगर इस थर्ड रो से देखते हैं हम, अगर यहाँ से हम 5 कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट रो जो है और थर्ड रो है दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर होगा ना। अगर यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो क्या होगा दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब R1 और R3 इक्वल हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग पहले आपको एक आइए देखते हैं, इस पर आगे स्टेप बताते हैं। इसको यहाँ से जब हम 5 कॉमन लेते हैं R3 से लिख देते हैं 2 3 5 5 3 7 2 3 और 5 R3 से उभयनिष्ठ लेने पर, अर्थात कॉमन लेने पर, R3 से उभयनिष्ठ लेने पर। तो यहाँ R3 से हम लोग 5 उभयनिष्ठ लेते हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि R1 और R3 बराबर है। जैसे कि हम लोग पहले ही प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं हम लोग कि अगर कोई दो कॉलम या कोई दो स्तंभ अगर इक्वल हो तो उसका मान 0 होता है। प्रॉपर्टी हमको पहले वीडियो का आप नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए। इसके एक प्रॉपर्टी होता है सारणी का कि अगर कोई रो और कॉलम कोई दो रो या दो कॉलम अगर बराबर होता है तो उसका मान 0 होता है। तो हमारा R1 और R3 बराबर है, इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 5 × 0 इक्वल टू 0। तो LHS बराबर RHS। तो दोस्तों प्रूफ हो गया। हम नया क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको देखते हैं। जिसे दोस्तों आप लोगों का नया क्वेश्चन है कि जो 1 1 1 है और ABC A² B² C² अर्थात इसको हमको इसके बराबर प्रूव करना है। क्या करना है, ये जो सारणिक है इसका मान ये आएगा, ये हमें सिद्ध करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां तक ज्यादातर उम्मीद रहती है क्वेश्चन आप लोगों को सेमेस्टर में पूछा जाए, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम बात करें तो इसमें देखा जाए तो वैसे अगर हम लोग कॉमन लेकर करेंगे तो क्वेश्चन तो बहुत लंबा बड़ा चला जाएगा। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि ये क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सॉल्व हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या घटाया जाए, जोड़ा जाए या कुछ कॉमन लिया जाए जिससे कि ये क्वेश्चन हमसे आसानी से बन जाए। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ कॉमन लेने लायक तो दिख नहीं रहा है कि जिससे हम कॉमन ले लें तो आसानी से बन जाए, या रो से कॉमन ले लें कुछ, या कॉलम से कॉमन ले लें तो उससे आसानी से बन जाए या बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, ऐसा कुछ तो समतुल बने नहीं रहा है।
तो हम लोग देखते हैं इसके रो में या कॉलम में कुछ घटा देते हैं या जोड़ देते हैं, रो से रो घटा देते हैं, कॉलम से कॉलम घटाते हैं, या कॉलम से कॉलम को जोड़ते हैं, या रो से रो जोड़ते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो क्या हम लोग कुछ दिख रहा है, कुछ फायदा हो रहा है। तो दोस्तों अगर ध्यान से अगर इसको देखा जाए तो अगर हम पहले कॉलम से अगर दूसरे कॉलम को घटाएं, अगर दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम को घटाएं तो एक सीक्वेंस बन रहा है। क्या बन रहा है? सीक्वेंस बन रहा है। अगर इसको यहाँ बस थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका काम करेगा तो ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहा क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा। अगर थोड़ी सी बस ध्यान से देखा जाए, अगर इस कॉलम से इस कॉलम को और इस कॉलम से इस कॉलम से घटाएं, ए बी और सी का एक सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है जहां से हमारा काम आसानी से हो सकता है। आइए देखते हैं, करते हैं। हम करते हैं इसको, तो इसको यहाँ ऐसे करते हैं कि C1 में से C2 घटाते हैं तथा C2 में से C3 को घटाते हैं। ठीक है, C1 में से C2 घटाते हैं और C2 में से C3 घटाते हैं। ऐसा करते हैं तो हमारे स्तंभ में क्या फर्क पड़ता है, आइए इसको देखते हैं। तो अगर C1 में से C2 घटा रहे हैं तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, A में से B घटाएंगे तो क्या होगा? A माइनस B हो जाएगा। अगर A स्क्वायर में से B स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ओके, अब देखिए C2 में से C3 घटाते हैं, C2 में से C3 घटाते हैं। 1 में से 1 घटाएंगे क्या होगा? 0। और B में से C घटाएंगे क्या होगा? B माइनस C। और B स्क्वायर में से C स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा? B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, और C वाले को तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें 2 ही स्टेप करना है। C वाले को ऐसे ही हम कर देते हैं 1C और C स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? हाँ, एकदम दिख रहा है। अगर यदि हम इस स्तंभ से A माइनस बी कॉमन कर लेते हैं तो कुछ बन रहा है? एकदम बन रहा है। आइए कॉमन करके देखते हैं। यहाँ से हम A माइनस बी को कॉमन कर लेते हैं, क्या हो रहा है? ये तो 0 है तो 0 रहेगा। यहाँ कॉमन कर लिए तो 1 हो गया। अगर इसको कर लिए तो यहाँ से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया। ठीक है, अरे सॉरी, A माइनस बी हो गया। ठीक है, ओके। अगर ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहाँ से B माइनस से भी कॉमन कर लेते हैं, कर सकते हैं। बट आइए इसको नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी आप लोगों को भी। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम चाहें तो B में से, देखिए ये तो कॉमन, जैसे इसको कॉमन किया A माइनस बी को, इसको भी कॉमन कर सकते हैं, B माइनस सी को कर सकते हैं कॉमन ना। आइए इसको भी कॉमन करते हैं। यहां से क्या कॉमन हो गया? B माइनस सी। जब यहां से B माइनस सी कॉमन हो गया तो हम लोगों का फिर अब क्या होने बच रहा है? फिर ये 0 है, 0 से 0 ही होगा। ये क्या हो गया? 1 हो गया। और यहाँ क्या हो गया? B माइनस सी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। ये थर्ड रो तो ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। अब देखिए, अब क्या हो गया? हम लोगों को सिंपल सारणी हो गई। सिंपल सारणी हो गई कि नहीं होगी? एकदम सिंपल सारणी किस लिए हो गई कि अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 0 आ रहा है पहले, तो हम लोगों को काटने पीटने भाग करने में सब में आसानी हो जाएगी, क्योंकि 0 से जिससे हम लोग गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इस 0 को लेंगे, इस 0 को लेंगे तो इसको लिखेंगे, इस दोनों को लिखेंगे। आपको पहले ही बता चुके हैं इसका रो और स्तंभ को नहीं लिखा जाता है। इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहाँ से 60 काट ले सकते हैं, क्योंकि अगर 0 से किसी चीज का गुणा करेंगे तो उसका मान 0 हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है। फिर भी हम लोगों को इसको डीप में बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा? इसका लिखेंगे 1C, उसके बाद B माइनस C स्क्वायर। उसे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि 0 से किसी चीज का गुणा करते हैं तो लास्ट में 0 ही आ जाता है, वो सॉल्व हो जाता है। बट एक स्टेप में आप लोगों को दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। नेक्स्ट चलते हैं। प्लस के बाद माइनस आता है, माइनस लगाएंगे, फिर ये 0 लेंगे, यहाँ 0 लेंगे, और फिर वही सेम टू सेम, इसका रो नहीं लेंगे और इसका कॉलम नहीं लेंगे, बाकी लेंगे। ये हो जाएगा 1C A माइनस B और C स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट बचता है हम लोग क्या? 1। पहले प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस आएगा। अब इसका देखते हैं हम लोग। इसका रो नहीं लेंगे और स्तंभ नहीं लेंगे, बाकी ये 4 स्टेप लेंगे हम लोग। तो 1 1
ए माइनस बी और बी माइनस सी। ओके, जैसे दोस्तों ये तो 0 0 हो गया, इसका तो काम ही खत्म हो गया, बस मेरा बचा क्या, इतना इतना क्या। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका आप लोग सॉल्व करने का पता ही है, ट्रिक क्या है, ये करना है हमको। तो ये दोस्तों देखते हैं, फिर इसका गुणा करके देखते हैं। ये हम लोग पहले से ही कॉमन ले चुके हैं, इस कॉमन को लिखते हैं ए माइनस बी और बी माइनस सी। और तो अपना कॉमन देख लिए। आइए अंदर कोष्टक हल करते हैं, जो हमारा सारणिक है 2 स्टेप वाला, इसको हल करते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, क्या आएगा बी प्लस सी। और दूसरे कोष्टक में क्या देखते हैं, दूसरे कोष्टक में क्या आता है ए प्लस बी, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो सेम सेम वही आता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ए माइनस बी, एक कोष्टक में बी माइनस सी, एक कोष्टक में इसको देखते हैं बी प्लस सी। बाहर माइनस है तो जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस से, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, माइनस बी से और प्लस बी, ये क्या हो गया खत्म हो गया। तो क्या बचा ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये क्या बचा सी माइनस ए। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो क्या हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस। क्या हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का सारणिक समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।